वेलकम बैक दोस्तों, एम इफेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं मोर सिंगर तो आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में ठीक है पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन जो टॉपिक रहेगा उसको पूरी तरीके से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरी तरीके से हीरो लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो फ्रैक्शंस होता है, ये फ्रैक्शंस होता क्या है, जिसको हम हिंदी में जो है वो क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हम दोनों मीडियम को कवर करने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे किसी को भी शिकायत नहीं हो कि सर इंग्लिश या हिंदी मीडियम एक भी किसी मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ये होता क्या है भैया, ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं P/Q के फॉर्म में हो, भैया ऐसी संख्याएं जो क्या हो P/Q के रूप में हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/3। हमने ये एग्जांपल ले लिया है कि एक 2 है और एक क्या है 3 है। ये हमारे पास कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स हैं, ठीक है। इन नंबर्स को हम क्या कर लिया है, एक लाइन है जिसने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उन संख्या को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन या भिन्न संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस नंबर्स या भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ये जो ऊपर और नीचे जो नंबर्स लिखे होते हैं उनके अपने नाम होते हैं। ऊपर वाला जो होता है नंबर्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर्स, ठीक है। और जो नीचे वाला नंबर होता है वो कहलाता है डिनोमिनेटर, ठीक। ऊपर और नीचे वाले जो ठीक है नंबर्स होते हैं उनके अपने नाम होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाला जो रहेगा वो न्यूमरेटर कहलाएगा और नीचे वाला जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर कहलाएगा। चलो इसके आगे अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसके आगे हमको क्या पढ़ना है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी फ्रैक्शन संख्या होती हैं उनको हमने दो जो है वो टाइप से बांट लिया है। एक जो होती है वो क्या होती है, सिंपल होती है, और एक जो होती है वो क्या होती है, डेसिमल। सबसे पहले जो है हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, सिंपल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यदि हम सबसे पहले पढ़ें तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। अब देखिए इसके भी अपने कुछ टाइप होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लोवेस्ट के बारे में, ठीक है। लोवेस्ट सिंपल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होती हैं। तो देखिए भैया यहाँ पर क्या होती है, एक एग्जांपल से समझने की अपन कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो रहे वो 2/3 हमने एक नंबर्स लिया है। अब देखिए यहाँ पर दो नंबर्स है, एक 2 है और एक 3 है। इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, कॉमन फैक्टर कितना हो, सिर्फ 1 हो। अब कॉमन फैक्टर्स के बारे में यदि नहीं पता है तो मैं आपको कॉमन फैक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। भैया ऐसा नंबर्स जो क्या करे, इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो भैया यहाँ पर यदि 2 और 3 या कोई भी दो नंबर है, 2 या 3 या अदर्स जो भी नंबर्स हो सकते हैं, उनका कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, लोवेस्ट कहलाते हैं। इसके अलावा कोई नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि आप बोलो कि सर कोई सा, ठीक है, नॉन लोवेस्ट फ्रैक्शन हमको बता दीजिए। देखिए ये 4/10 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 को 2 भी डिवाइड कर सकता है और 10 को 2 भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ 1 के अलावा 2 भी है जो क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो भैया यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए था, सिर्फ 1 होना चाहिए था, और वो भी क्या होना चाहिए था, सिर्फ 1 होना चाहिए था, ठीक है। ओनली 1 होना चाहिए था, सिर्फ 1 होना चाहिए था। परंतु यहाँ पर क्या है, 2 भी क्या कर रहा है, इनका कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये जो रहेगा वो लोवेस्ट फ्रैक्शन नहीं रहेगा। हमारा लोवेस्ट फ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या रहेगा, 2/3 या इसी टाइप्स के और जो नंबर हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला क्या होता है, देखिए यदि अपन बात कर लेते हैं प्रॉपर के बारे में, ठीक है। अब यदि अपन बात करें कि भैया प्रॉपर जो रहेगा, ठीक है, वो फ्रैक्शंस क्या होगा, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस की अपन बात करें तो भैया ऐसे नंबर्स जहां पर न्यूमिनेटर जो रहता है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सिंपल वर्डों में कहा जाए तो ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऊपर वाला नीचे वाले से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल बन जाएगा वो किसका बन जाएगा, प्रॉपर का बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो रहेगा इसका अपोजिट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, ठीक है। इम्प्रॉपर क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब न्यूमरेटर जो रहेगा वो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब ऊपर वाली संख्या जो है वो नीचे वाली संख्या से क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर कहलाता है। इसको हिंदी में हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, उचित भिन्न, और इसको क्या बोलते हैं, अनुउचित भिन्न बोलते हैं। एक जो रहेगा वो हिंदी में क्या कहलाएगा, उचित, और एक क्या कहलाएगा, अनुचित। यदि अपन बात करते हैं किसकी, लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट जो रहेगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, संक्षिप्त,
क्या बोलेंगे अपन उसको, संक्षिप्त भिन्न बोलते हैं। तो ये जो हम कहाँ पर पहुंच गए, 3 टाइप पहुंच गए। चलो हम उठाते हैं 4th नंबर का, ठीक है। 4th नंबर का यदि अपन उठाने की बात करें तो ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। देखिए इसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रित, ठीक है। ये जो रहेगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। और ये जो कहलाएगा, ठीक है, मिश्रित भिन्न कहलाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहां पर क्या होता है, सिंपल नंबर, ठीक है, और फ्रैक्शन नंबर दोनों क्या होते हैं, एक साथ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका यदि अपन एग्जांपल लेने की बात करें तो 2/2/3। अब देखिए ये जो रहेगा वो किसका एग्जांपल हो गया, ठीक है, मिक्स, ठीक है, मिक्स्ड फंक्शंस जो रहेगा उसका उदाहरण हो जाता है। अब इसके बाद में 5th नंबर की बात करें तो ये 5th नंबर का जो आता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शंस की बात करें, ठीक है। हम बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे, इनवर्स की बात करेंगे। किसकी बात करें, इनवर्स। तो देखिए किसी भी नंबर्स का जो रहेगा वो इनवर्स होता है। यदि हम इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करें तो इसका इनवर्स हो जाएगा 3/4। समझ, सिंपल वर्डों में कहा तो यहां पर क्या होता है, यदि हमको कोई फ्रैक्शन दिया हो और उसका यदि इनवर्स फ्रैक्शन निकालना हो, ठीक है, यदि कोई फ्रैक्शन दिया हो और उसका हमको क्या निकालना हो, इनवर्स फ्रैक्शन निकालना हो, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर बन जाएगा। सिंपल सी बात है कि ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी और नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो इस टाइप से जो ठीक है, जो नई भिन्न बनती है, जो न्यू फ्रैक्शन बनता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर्स की यदि अपन बात करें तो 6 नंबर की जो होती है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अब यदि अपन बात करें कि कंटिन्यूस क्या होता है तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये जो थोड़ा है, ठीक है, क्या होता है, खतरनाक होता है। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए इसका एग्जांपल क्या होता है, ये 2 है, इसके अपान में जो रहेगा वो 1 + 1/2 हो गया, ठीक है। ये जो 2 रहेगा, ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 हो जाएगा और इसके भी जो रहेगा वो 1 + 1/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि इसमें जो है वो नीचे संख्याएं जो है वो चलती रहती है, कौन किसके नीचे है प्रॉपर समझ में नहीं आता। मतलब सिंपल सी बात है कि ये क्या चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। तो ये जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन कहलाती है। अब इसके बाद में हम एक और जो हमारा बच गया है, ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है। यदि फ्रैक्शंस की बात करें तो कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होती है, देखिए ऊपर हमारा एक फ्रैक्शन आ जाए और उसके नीचे वाले जो नंबर्स रहे, ठीक है, वो भी क्या हो जाए, एक फ्रैक्शन हो जाए। मतलब दो फ्रैक्शंस नंबर्स भी आपस में किस में हो जाए, फ्रैक्शंस में हो जाए, ठीक है। तो ये जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाते हैं। चलो अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ लिया कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के बाद में हम इनके क्या पढ़ते हैं, ऑपरेशन पढ़ते हैं। ऑपरेशन में हम इनका प्लस पढ़ेंगे, माइनस पढ़ेंगे, डिवाइड पढ़ेंगे और इनटू पढ़ेंगे। 4 टाइप के इसके जो रहेंगे, ठीक है, हमको पढ़ना है। दोस्तों अब अपन पढ़ लेते हैं आगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि भैया जो हमारी फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, उन पे कौन कौन सी संक्रियाएं लगती हैं। यदि अपन इनको हिंदी में लिखें तो ये कहलाती है भिन्न पर संक्रियाएं, भिन्न पर संक्रियाएं। ये जो रहेगा इसका क्या रहेगा, हिंदी रहेगा कि भैया भिन्न पर अपने कौन कौन सी संक्रियाएं हो सकते हैं, ऑपरेशंस ऑन, ठीक है, फ्रैक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है हम सीखते हैं, ठीक है, एडिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो अपन पढ़ लेते हैं वो किसके बारे में पढ़ लेते हैं, एडिशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि एडिशंस जो रहेगा वो 2 फ्रैक्शंस रहे या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस रहे तो उनका एडिशन कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1/2 और 2/3 ये हमारी 2 फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। बीच में ये जो है हमने क्या लगा लिया, ऑपरेशंस लगा लिया, क्या लगा लिया, एडिशन ऑपरेशंस लगा लिया कि इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। अब देखिए हमको इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले देखिए यहां पर इन दोनों संख्याओं का जो डिनोमिनेटर होता है उनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, एलसीएम कर लेते हैं किसका, हम एलसीएम कर लेते हैं किसका, डिनोमिनेटर का। क्या करते हैं हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, एलसीएम कर लेते हैं डिनोमिनेटर का, ठीक है। 2 और 3 का डिनोमिनेटर हमारा जो रहेगा वो पहले वाला जो फ्रैक्शन है, ठीक है, उसका 2 है और सेकंड वाले का कितना है, 3 है। तो सिंपल सी बात है कि 2 और 3 का हमको क्या करना है, एलसीएम करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। यदि आपको एलसीएम करते नहीं आता तो हमारा एक वीडियो अपलोड है, ठीक है, उस पर जाकर आप देख लीजिए जहां पर आप आसानी से एलसीएम निकालना सीख सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको जो है, ठीक, कमेंट्स बॉक्स वगैरह में कहीं पर भी आपको दे दी जाएगी।
देखिए 2 और ये जो 2 है और ये 3 है, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमको क्या करना है, ये जो 2 है इससे डिवाइड करना है किसको, 6 को। 2 से यदि अपन डिवाइड करेंगे किसको, 6 को, तो ये जो 6 हो गया इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 3 यहाँ रहेगा, उसमें मल्टीप्लाई किसका होगा, 1 का। ये जो सिंबल है वैसे का वैसे 3 से अब अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 6 को करेंगे, तो कितनी बार होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 का 1 में करेंगे 3, 2 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, नीचे वैसे का वैसे 6, यहाँ पर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद में 7 हो जाएगा। 7/6 जो रहेगा वो हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया। अब इसके बाद में यदि हम बात कर लेते हैं कि सर इसके बाद में दूसरा जो ऑपरेशन रहेगा, ठीक है, दूसरी जो संक्रिया से रहेगी वो क्या रहेगी कि इनको घटाना हो, ठीक है, क्या करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है, क्या करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो। तो सब्ट्रैक्शन जो रहेगा, ठीक है, इनका कैसे हो सकता है वो अपन जो है वो आगे सीखने की कोशिश करेंगे कि भैया हमको सब्ट्रैक्शन सीखना है कैसे होगा। तो देखिए चलो हम इसमें भी एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा रहेगा वो कैसा रहेगा, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, घटाना सीखना है कि हमारे जो फ्रैक्शंस रहे, ठीक है, उनको हम जो है वो घटा कैसे सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है वो घटा कैसे सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने क्या ले लिया, 2/3 एक फ्रैक्शन से ले लिया, ठीक है, उसमें से क्या कर रहे हैं, 1 - 2 को जो है वो क्या कर रहे हैं, घटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। 6 को डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ऊपर जो रहेगा उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो साइन रहेगा माइनस वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम 6 जो रहेगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। अब 2 और 2 का कितना होगा, 4, ठीक है, -3 का जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1 से 1 होगा, और ये 6 वैसे के वैसे 4 में से 3 आएगा तो कितना आ जाएगा, 1। ये 1/6 जो रहेगा, ठीक, ये जो है हमारा क्या हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखिए ऊपर हमने एडिशन सीखा और नीचे जो है वो क्या सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, ठीक है, घटाना सीखा। अब देखिए हम सीख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो हम 2 नंबर से लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर चलो अगला ऑपरेशन जो है, ठीक है, हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं कि दो जो हमारी संख्याएं रहेंगी उनको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, 1/2 और यहाँ पर क्या रहेगा 3/, ठीक है, 5। इन दोनों का क्या कर लेते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में होगा और डिनोमिनेटर का किस में होगा, डिनोमिनेटर में होगा। तो 1 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और इसका क्या हम करेंगे ये। तो ये जो रहेगा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि इनका जो अगली हमारा ऑपरेशंस रहेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, कि हमारा डिवीजन कैसे हो सकता है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं कि ये जो रहेगा वो किसकी बात कर रहे हैं, अपन भाग करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये 1/2 हमारा पहला फ्रैक्शन हो गया, उसमें हम भाग देना चाहते हैं किसका, 3/5 का भाग देना चाहते हैं। तो याद रखना कि हम क्या करेंगे, ऊपर और जो नीचे वाली संख्या है उनका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेता है, और जो दोनों संख्या बीच में है उनका भी क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 5 में होगा तो कितना होगा 5, और 2 का 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 6। ये जो है हमारा क्या हो गया है, डिवीजन हो गया है। अब देखिए यदि हम नॉर्मल तरीके से करना चाहें कि भैया इतना नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आपको कैसे कर सकते हो, यहाँ पर 3 का 1 में करें तो कितना आ जाएगा 3, 2 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है, और ये इसका इसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये भी जो रहेगा वो 7/6, ये भी हमारा क्या हो सकता है, आंसर आ सकता है।